Friends, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics, हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th की इकोनॉमिक्स का पार्ट बी, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन अ वेव ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पे हम एक सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वेव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपके एग्जाम्स में ऐसा कोई सवाल आता है तो इसके जवाब में आप सिर्फ दो इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इन व्यू टू डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द वेव ऑफ इंडिपेंडेंस वी डिस्कस ओनली टू इश्यूज। नंबर वन इज ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी in terms of GDP per capita income, and number two is structure of the Indian economy in terms of relative significance of primary, secondary and tertiary sectors। बेटा जब हम बात करते हैं पहले इशू की, ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, तो इनफैक्ट हम देखते हैं कि 1950 to 51 per capita income was nearly 1/11 compared to 2015 to 16। यानी कितना फर्क आया था पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इसमें नेशनल इनकम में, यानी 1950 51 से लेकर 2015-16 तक। यानी even a layman can imagine the extent of poverty the Indians would have had suffered on the eve of independence. Perhaps hunger and starvation were the characteristic features of the Indian economy at the time of independence। तो ये थे पहले ग्रोथ लेवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, कि यहाँ के जो लोग थे वो आज़ादी के वक्त पर भूख और फाका कशी से मर रहे थे। उनकी हालत अबतर थी। अब जब हम दूसरे इशू की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव सिग्निफिकेंस, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। इसमें हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, टू विच कंट्रीब्यूट्स 58.7%, और इसकी जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन थी जीडीपी में वो थी 58.7%। और ये जो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इट इंक्लूड्स नंबर 1 एग्रीकल्चर, और इस प्राइमरी सेक्टर में सबसे पहले नंबर पर आता है एग्रीकल्चर, विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 55.7% टू द नेशनल इनकम। And number 2 is forestry, and which contributes 1.8%. And number 3 is fisheries. Fisheries contributes 0.5%. And the mining contributes 0.7%. Sorry. And the whole distribution of this primary sector to the national income is 58.7%. Now we come up to the secondary sector. Secondary sector contributes only 14.3%, and which consists is industries, which contributes 10.8%, and second is contribution work, construction work, which contributes 3%, and number 3 is electricity and water supply, contributes 0.5%. Now we come up to the third point, that is tertiary sector. The whole contribution of this tertiary sector towards national income was only 27% on a wave of independence, and it consists, or it includes, number 1 transport and communication, which contributes only 3%, and trade, hotel and restaurant contributes 10.4%, banking and insurance contributes 0.8%,
real estates and commercial services contributes 2%, public administration and defense contributes 3.8%, and other services contributes 3.8%. 3.8%. Now the whole contribution of this third sector, यानी जो तीसरे दर्जे का जो सेक्टर है, इसकी जो होल कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में या नेशनल इनकम में, वो है 27%. अब यू मस्ट नोट इट दैट एक्सपीरियंस ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, और जब हम एडवांस्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो जहां हमारे हिंदुस्तान की कंट्रीब्यूशन थी इस प्राइमरी सेक्टर की यानी एग्रीकल्चर की, वो थी 55.7%, या होल में थी वो 58.7%. वहां पे जो यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहां की जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर की वो थी 1%, और जहां हमारे दूसरे सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन थी 14.3%, और वहां पे जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन है ओनली 29%. जहां पे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में टेरिशरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है 27%, और वहां जो एडवांस्ड कंट्रीज में उनकी कंट्रीब्यूशन है 70%. यानी व्हेन यू कंपेयर दीज टू डाटा, जब हम इस डाटा को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ हमारे मुल्क की ये जो कंट्रीब्यूशन है. बहरहाल आज़ादी के बाद हमारे मुल्क का जो जीडीपी है उसमें सुधार आ चुका है. चलो बीच बीच में आसमानी आफात के शिकार भी होते हैं. तो और इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उस पर भी हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियोस में. और आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मीर फारूक शहदाई को, और मेरे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको अच्छे से देखते रहिए. टिल देन, थैंक यू वेरी